बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली बीफ कढ़ाई। डेली बनने वाले सालन में अगर आप थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके इसे बनाते हैं ना, वो एक स्पेशल सालन बन जाता है, और वो भी किसी बगैर मेहनत के। आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, टेस्टी सालन खाना चाहते हैं, तो मेरी आज की रेसिपी को लाजमी देखिएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो मज़ेदार मसालेदार बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने तो यहाँ पर ले लिया है जी बीफ। आप लोग सेम रेसिपी मटन से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बीफ को वज़न में देखेंगे तो ये 1.5 किलो के बराबर है। मीडियम साइज़ की बीफ की बोटियाँ करवा ली हैं। तो इसमें 2 हड्डियाँ भी मैंने डलवाई हैं, जिससे कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। गोश्त को मैंने धो लिया और प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए हैं। साथ के साथ इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करेंगे 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लें, मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर बीफ में शामिल कर दें। एक बड़े साइज़ का प्याज भी इस्तेमाल करूँगी, जिसका वज़न 100 ग्राम के बराबर है। अब बीफ को गलाने के लिए मैं 3 कप पानी डालूँगी। तो मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 25 से 30 मिनट ही लगेंगे बीफ को गलने में। तो 30 मिनट के लिए मैंने बीफ को गलने के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब आप लोग ज़रा चेक करें, प्याज और टमाटर डाले थे ना, अच्छे तरीके से गल गए हैं। प्रेशर कुकर का यही तो फ़ायदा रहता है। तो अभी मैं आपको बीफ चेक करवा देती हूँ कि कितने अच्छे से गल चुका है। तो बीफ कढ़ाई बन रही है, तो सारे का सारा बीफ कढ़ाई में शिफ्ट कर लेते हैं और अब करेंगे इसकी भुनाई। तो इसके लिए इसमें शामिल करूंगी आधा कप है मेरे पास कुकिंग ऑयल। तो जैसे जैसे इसकी भुनाई करेंगे ना, प्याज टमाटर की बेहतरीन ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो अब इसमें डालेंगे कुछ पाउडर स्पाइसेस। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। अगर तो रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, इसमें डाल देंगे आधा कप के बराबर दही। दही को डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखा करें। दही डाला है तो मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जी दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। 4 से 5 इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने कट लगा लिया है, और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर तो आप ये रेसिपी दावत में बनाने का सोच रहे हैं तो बेहतरीन रेसिपी है। तो माशाल्लाह से देखें, अभी से लग रही है ना टेस्टी। बेहतरीन बीफ कढ़ाई तैयार है। तो गर्मा गर्म बीफ कढ़ाई को आप सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, नान के साथ। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। यकीन करें, बीफ तो आपके मुंह में ही घुलता जाएगा। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।